आइए दोस्तों, अब जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के तीसरे काल जो है रीतिकाल के बारे में जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें रीतिकाल कहा है। आचार्य मिश्र बंधु ने जो है अलंकृत काल कहा है और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है इन्हें श्रृंगाल काल कहा है। तो रीतिकाल के को उत्तर मध्य काल भी कहते हैं, श्रृंगाल काल के भी नाम से जानते हैं। और इसका जो है लेखन सामग्री जो है संवत जो है 1700 से 1900 तक के बीच की सामग्री को माना गया है। 1643 से 1857 के लगभग जो है जो समय है जिनकी उनकी रचनाओं को जो है हम रीतिकाल की रचनाएं कह सकते हैं जो है यहाँ पर जो है। तो यहाँ पे रीतिकाल की रचनाओं के संदर्भ में बात करने की बात आ रही है तो लोग भक्ति भावनाओं से मुक्त हो करके जो है अब नए नए प्रतिमान नए नए स्वरूप में रचना करने के बारे में सोचते थे। तो इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही है मुक्तक काव्य जो है ना। मुक्तक काव्य जो है इस काल में लिखे गए हैं और श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण इस काल में श्रृंगार प्रियता की रचनाएं बोले जा सकती अधिक है। अलंकारों की बहुलता के कारण अलंकार प्रियता रचना लिखी गई ऐसी कही जा सकती है ना। नारी में के प्रेमिका स्वरूप का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से इस काल में किया गया है। तो हम इसे भोगवादी प्रवृत्ति की रचनाओं के रूप में देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नारी को जो है प्रेमिका के स्वरूप में ही प्रस्तुत किया गया है। जो जीवन दर्शन का एक स्वरूप भोगवादी प्रवृत्ति भी है तो उस प्रवृत्ति को यहाँ पर दिखाया गया इन रचनाओं में देखने को मिलता है। जो है कवियों ने पांडित्य का प्रदर्शन किया, यानी आचार्य का प्रदर्शन की बहुत ज्ञानी है वो, इस तरह का प्रदर्शन वो करते थे जो है अपने रचनाओं में जो है कठिन शब्दों का प्रयोग कर दिया उन्होंने इस कारण जो है। और दरबारी कवि जो थे इस काल के जो है उन्होंने हमेशा पहले की तरह आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा की है। लक्षण ग्रंथ जो है यहाँ पे बहुत बहुलता के साथ मिलती हैं, एक खास लक्षण के प्रवृत्ति की देखने को मिलेगी जो है और ब्रज भाषा की प्रधानता यहाँ पे देखने को मिलेगी जो है। इस तरह से हमारे पास हम श्रृंगार काल या रीतिकाल जो है इसके बारे में जानते जो हैं। अब हम लोग को जो है रीतिकाल के जो कवि हैं इनके बारे में थोड़ी सी जाननी है कि कौन कौन से कवि हैं ऐसे करके जो है। तो एक ट्रिक है जिसके द्वारा कुछ कवियों को याद रखना रहता है हम लोग को जो है, जिससे उसके माध्यम से रीतिकाल का पूरा हिस्सा पूरा कंप्लीट हो जाता है जो है। और सिर्फ रीतिकाल के कवियों के नाम बताए तो कोई भी 4-5 कवियों के नाम और उनकी रचनाओं को अगर याद रख लिया जाए तो वो आसानी से जो है हम उस चीज़ को जो है रख सकते हैं। तो इसकी एक ट्रिक हमारे पास में है। भिखारी दास की सेना ने जो है बिहारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया जो है। तो यहाँ पर शब्दों का अर्थ है, इन शब्दों में कुछ याद रखने के लिए ट्रिक है ये वाला, और आप भी ऐसे ही कुछ बना सकते हैं। तो भिखारी दास से भिखारी दास, और उसके बाद सेना से सेनापति, बिहारी से बिहारी लाल, दास से केशव दास, भूखा के भू से जो है भूषण, मारकर से है पद्माकर, है ना, पधाकर लिखते हैं वास्तव में जो है वो पद्माकर है वो है। और आनंद से घनानंद जो है घनानंद कहते हैं, घनानंद कहते हैं ना, घनानंद के नाम से अपन जानते हैं इनको। तो ये कहा गया जो है। तो कवि और उनकी जो रचनाओं के संदर्भ में हम बात करेंगे तो रीतिकाल को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला रीतिबद्ध जो है, फिर रीति सिद्ध जो है, और तीसरा जो है रीति मुक्त जो है। तो पहला रीतिबद्ध काव्य कौन कौन से हैं और उनके कवि कौन कौन हैं, इनके बारे में बात करना चाहते हैं हम लोग जो है। तो रीतिबद्ध काव्य जो है इसके मूल बात में है आचार्य कवि लोग थे, उन्हीं लोगों के बारे में बात करें जो शास्त्रीय ढंग से जो है लक्षण ग्रंथों का जो है की रचना करते थे। जो है माने नियम कानून पूरे जो शास्त्रों में लिखे गए हैं रचना करने के जो है उनके आधार पर वो रचना करते थे जो है। अभी आप देख सकते हैं इसके बाद में जो है इनके प्रमुख कवियों में जो है केशव दास जो है ना, केशव दास जो है ये इस रीतिबद्ध काव्य के प्रमुख कवि हैं। तो इनकी रचना को याद करने के लिए हम लोग एक छोटा ट्रिक अपना सकते हैं उनकी पॉइंट को याद रखने के लिए। रामदास जहाँ विज्ञान माला वहाँ जो है, रामदास जहाँ विज्ञान माला वहाँ, राम से रामचंद्रिका, जहाँ से जहांगीर जयचंद्रिका,
विज्ञान से विज्ञान गीता और जहाँ पे जो है माला में छंद माला जो है, इस तरह से हम लोग केशव दास की रचनाओं को याद रख सकते हैं, पढ़ सकते जो है। इसी प्रकार से भूषण, उसके लिए उनकी रचनाओं को याद रखने के लिए एक लाइन हमें हमेशा होता है, शिव के भूषण। शिव शब्द का प्रयोग उनकी एक कविता के मूल शीर्षक में बहुत ज़्यादा हुआ है, जैसे शिवराज भूषण, शिवा बावनी, है ना, ये सब चीज़ें लिए। और उसने फिर उसके बाद एक छत्रसाल दशक जो है, उन्होंने इसके भी राजा छत्रसाल के बारे में लिखा है। तो इस तरह की चीज़ें देखने मिलती है। और भूषण की कविताओं में ट और ठ के वर्णों का अधिकता के प्रयोग किया गया है, ये ध्यान देने वाली बात और मिलती है यहाँ पे जो है। इसी प्रकार से पद्माकर या पदाकर के शब्द में हम बात कर सकते हैं। तो जग में, इसको ट्रिक है इसको याद रखने के लिए, जग में राम और गंगा के पद 50, जग में राम और गंगा के पद 50, जग से जगत विनोद, राम से राम रसायन, गंगा से जो है गंगा लहरी, पद से पदाभरण, और उसके बाद 50 से प्रबोध 50 जो है, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। अगले इसके कवि भिखारी दास। तो भिखारी का निर्णय, हम सब उनके नाम के साथ में जो है उनकी कविता के सामने में निर्णय शब्द मिला हमको जो है। तो काव्य निर्णय और रास निर्णय या रस निर्णय जो है, ये हमारे सामने पे नजर आएंगे जो है। तो इस प्रकार से हमारे पास रीतिबद्ध काव्य जो है, इसके प्रमुख मुख्य कवि जो है केशव दास को ही माना गया है। और उनके शेष अन्य कवि के बारे में हम बात कर सकते हैं। इनके एक और कवि है चिंतामणि, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवि कुल, कल्पतरु जो है, इस तरह से उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो ये सब के बारे में बात कर सकते हैं। केशव दास की और 2 रचनाएं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये 2 चीज़ें देखने मिलती हैं। मतीराम, रसराज और ललित ललाम जो है, इनकी 2 रचनाएं हैं, है ना। और इसके अलावा भूषण की कविता में जो है शिवराज भूषण जो है हमने पढ़ा, और शिवा बावनी हमने पढ़ा, छत्रसाल दशक पढ़ा। इसमें हमारे पास एक और कवि हुए देव, भावविलास, अष्टायाम, रसविलास, प्रेम चंद्रिका, है ना। और पद्माकर की तो हमने जगत विनोद तो हम लोगों ने पढ़ा ही है जो है ना। राम रसायन, गंगा लहरी, पदाभरण, प्रबोध 50, ये जगत में राम और गंगा के पद 50 पद से हमने वो देख लिया था जो है ना। इस तरह से हमारे पास ये पहला रीतिबद्ध काव्य के कवियों के रचनाओं जो है। दूसरा हिस्सा इसमें रीति सिद्ध काव्य, काव्य के अनुरूप काव्य रचना है, काव्य शास्त्र प्रमुख। लेकिन इसमें लक्षण ग्रंथ इन्होंने नहीं लिखा है। लक्षण ग्रंथों की सीमाओं में रह करके उन्होंने रचना लिखी है। मतलब लक्षण ग्रंथ नहीं थे, लेकिन उनके नियम कानून को उन्होंने माना है, यह ध्यान देने की बात है। और इसके प्रमुख कवि जो है बिहारी लाल है ना। तो बिहारी ने एक बिहारी सतसई एकमात्र रचना लिखी है, और उसने इतनी अच्छी रचना लिखी है बिहारी सतसई में जो है कि वो प्रसिद्ध हो गए जो है। यहाँ पे बात कर सकते हैं, उनकी एक ही रचना मिली है ना। इसके अलावा रीति सिद्ध काव्य में कवि में जो है रसनिधि रतन हजारा लिखे उन्होंने। अगले एक और कवि है सेनापति, जिसको हम याद रखते हैं, कवित रत्नाकर और काव्य कल्प द्रुम, ये 2 उनकी रचनाएं देखने को मिलेगी हमको जो है। तो इस तरह से हमारे पास बिहारी और सेनापति जो है वह रीति सिद्ध का काव्य के जो है कवि हमारे सामने पे आ जा रहे हैं, जिनके बारे में हम देख रहे हैं। और भी रचनाएं देखने को मिलेगी, सब चीज़ों को हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और भी कवि हुए हैं, लेकिन यह मुख्य कवियों के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। अगला तीसरा हिस्सा जो है वह है रीति मुक्त जो है काव्य जो है। रीतिकालीन काव्य में जो है रीति मुक्त काव्य जो है स्वच्छंद काव्य रचना जो है, जिसमें लक्षण ग्रंथ के कोई नियम कानून के पालन ना किए जाए, है ना। और प्रेम की परिभाषा को, प्रेम की पीर को जो है प्रधानता जहाँ पे दी गई हो, वो उसको रीति मुक्त काव्य कहते हैं। इसके प्रमुख कवि घनानंद है। घनानंद भी पढ़ सकते हैं और घनानंद भी कर सकते हैं ना। तो घनानंद इनका नाम था। तो घनानंद जो थे वो, या घनानंद जो थे जो है, राजनीति की सुजान से बहुत प्रेम करते थे जो है, और उसके प्रेम को जो है तिरस्कार करके जो है उससे छोड़ देती है राजनीति जो है ना। तो इस कारण जो है वह वियोग या विरह में बहुत सारी उन्होंने रचनाएं लिखी, और उसी के प्रकार ये नाम हमारे सामने पे नजर आएंगे जो है। तो उनको रचनाओं को याद रखने के लिए हमें याद रखना चाहिए एक ट्रिक जो है, तो आप लोग को फिर से मैं बता देता हूँ। सुजानंद की बिल्ली ने किया लीला कांड जो है, ऐसा हम लिख सकते हैं। याद करने का तरीका है, सुजानंद की बिल्ली ने किया लीला कांड। सुजा से जो है हम लोग सुजान सागर, और नंद वाले जो है सुजान संबोधन जो है,
की बिल्ली से रस केली वल्ली, याद रखनी है, की बिल्ली के रस केली वल्ली, है ना। इस तरह से आएगा जो है। लीला से विरह लीला और कांड से कृपा कांड जो है। तो सुजान सागर, सुजान संबोधा, रस केली वल्ली, विरह लीला, कृपा कांड जो है घनानंद के ये रचनाएं जो है। और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये हिंदी साहित्य के जो है रीति काल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इनका वर्ष फिर से दोहरा देता हूँ, 1700 से 1900 तक के बीच में, या 1643 से जो है 1857 के बीच में ये रचनाएं हैं। और नामकरण करते समय जो है ये बात ध्यान देने की बात आ रही है कि रीतिकाल नामकरण रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था, अलंकृत काल जो है मिश्र बंधु ने किया था जो है, श्रृंगाल काल जो है शिवनाथ प्रसाद जी ने किया था जो है। इसी तरीके से जो है इनकी रचनाओं को जो है हम बात कर रहे हैं। तो श्रृंगार प्रीता, अलंकार प्रीता, भोगवादी प्रवृत्ति, आचार्य का प्रदर्शन, लक्षण ग्रंथों की बहुलता, ब्रजभाषा की वर्धनता, मुक्तक काव्य की रचना जो है यहाँ पे की गई है, ये हमारे सामने पे। दोबारा फिर से बोल रहा हूँ, एक साथ रीतिकाल के सभी कवियों को अलग अलग हिस्सों में याद न करके याद करना चाहते हैं तो एक लाइन को फिर से दोहरा देता हूँ। भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया जो है। इसमें भिखारी दास कवि, सेना से सेनापति, बिहारी से बिहारी लाल, दास से केशव दास, भूखा से जो है भूषण, और जो है मारकर से पद्माकर, और आनंद से घनानंद जो है। ठीक है ना। और रीतिबद्ध कवि जो है मुख्य कवि केशव दास हमारे सामने पे आए, रीति सिद्ध कवि में बिहारी लाल, और रीति मुक्त कवि में घनानंद जो है। ठीक है। तो ये हमारे सामने पे इन चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते जो है। तो इन चीज़ों को अगर देखते हैं तो आधार पर जो है हम चर्चा कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसा होता है। आप सबसे निवेदन है कि ये वीडियो देखें, शेयर करें, और यूट्यूब में जाकर के सीधे अगर यदि वीडियो आप सीधा इसको देखते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा जो है। और उम्मीद करता हूँ कि न जो है आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण आपको सुझाव इस तरह से है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि ये पूरी जानकारी आपके पास समझ में आ जाए जो है ना। और इस तरह से जो है मैं बीके साहू सर जो है शासकीय हाई स्कूल महका कला पाटन दुर्ग से आपको जो है आपका सबको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बारे में जो भी अच्छी बुरी जो भी सुझाव जो है आप देना चाहें वो देंगे जो है। और जल्दी ही जो है मैं नए वीडियो के साथ आपके बीच प्रस्तुत होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो है।